नमस्कार, राम राम जी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं उन माता पिता की जिनकी संतान विवाह की योग्य हो गई है, सारे गुण होने के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है और विवाह में बहुत सारी समस्याएं ये आ रही हैं। आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले स्वभावतः थोड़े कठोर होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, दूसरों की कम सुनते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग वृश्चिक राशि वाले होते हैं। वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा ताकि जो विवाह में बाधा आ रही है वह बाधा को समाप्त किया जा सके और विवाह समय से हो और विवाह के बाद भी दोनों बच्चों के जीवन में ये खुशहाली बनी रहे। वृश्चिक राशि जो वाले हैं उनके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होता है। कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है? शुक्र छठे, 8वें या 12वें भाव में अगर बैठा हुआ है तो विवाह में देरी का योग बनता है या विवाह में सुख का अभाव बनता है। इसके अलावा शुक्र के साथ कोई पाप ग्रह हो, शनि हो, राहु हो, सूर्य हो तो भी विवाह के अंदर सुख का अभाव होता है, विवाह में देरी होती है। सप्तम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, यानी लग्न में कोई पाप ग्रह बैठा हो, राहु हो, मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी वृश्चिक राशि वालों के लिए विवाह देरी से होना और वैवाहिक सुख का अभाव होना यह दर्शाता है। कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य का होना यह ज्यादा परेशानियों का कारक बन जाता है। शनि सप्तम भाव में हो तो विवाह देरी से होता है, ऐसा है, लेकिन अगर सूर्य सप्तम भाव में हो तो इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, इसकी जो परेशानियां हैं, ये अत्यंत गंभीर है। इसलिए विवाह के समय वर और वधू की कुंडली को विशेष प्रकार से बड़े ध्यान के साथ में ये विश्लेषण करना चाहिए और उसका जो मिलान है वो बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिए। सप्तम भाव का स्वामी किसी भी एक पार्टनर की आयु को कम कर देता है। वर की कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य कन्या की आयु को कम कर देता है, जिसको हम वैधव्य योग कहते हैं, कन्या के विधवा होने का योग। इसी प्रकार से अगर कन्या के सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो यह वर की आयु को कम कर देता है, यानी जो वर है उसकी आयु कम हो जाती है, जिसको हम विधुर योग कहते हैं। इसलिए पत्नी मिलान करते समय इन बातों का अपने को विशेष रूप से ध्यान ये रखना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं, अगर ये समस्याएं विवाह में बाधा आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए ताकि इनके जीवन के अंदर विवाह ये समय से हो जाए और विवाह के बाद भी दोनों बच्चे प्रसन्नता के साथ रहें। सबसे पहले जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, रोज सूर्य को जल दें। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहने, हल्दी की माला पहने, हल्दी का तिलक लगाएं, केले के पेड़ की जड़ को पीले कपड़े में बांध करके पीले धागे से गले में या सीधे हाथ की बाजू के अंदर बांधें। सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, ओम नमः शिवाय की माला करें। इसके अलावा सोमवार को जो कन्याएं हैं, पार्वती पंचक स्तोत्र भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति के सामने, चित्रपट के सामने या कोई भी हमारे पास उनका रूप है उसके सामने बैठ करके 5 बार पार्वती पंचक स्तोत्र का जाप करना है। माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए इस स्तोत्र को किया था और उनको भगवान शिव जैसी जो उनको पति के रूप में वो उनको प्राप्त हुए। इसलिए सुयोग्य वर के लिए पार्वती पंचक स्तोत्र बड़ा लाभकारी है। और हाँ, एक बात और, जिस समय आपको सुयोग्य वर मिल जाए, विवाह अच्छा हो जाए, विवाह में सुख का अनुभव लगने लगे, तो इसका अपने को उद्यापन भी करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये जानकारी आपके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई होगी। इसको करने के बाद निश्चित रूप से आप मानेंगे कि बच्चों के विवाह समय से होंगे, उनके जीवन में सुख का भाव रहेगा, ये आप देखेंगे। इस जानकारी को अधिक से अधिक आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।